नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आज आखिरी तारीख है। दूसरे चरण के प्रचार प्रसार की मैं बात कर रहा हूं और फिर एक दिन के बाद मतदान होना है। इन सब के बीच कई ऐसी सीट है जहां पे मौजूदा विधायक को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। और यह नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि जातीय समीकरण है, ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, ये तमाम मुद्दे जो है वो हावी होते हुए दिख रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर के मधुबनी जिले की जो दो विधानसभा सीट है, बिस्फी विधानसभा जहां से मौजूदा विधायक भाजपा से हैं, हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं, और हरलाखी जहां से सुधांशु शेखर हैं, जदयू विधायक हैं और मौजूदा प्रत्याशी भी हैं दोनों। यहाँ पे भी विधायक जो है, दोनों विधायक को लेकर के ग्राउंड पे जो स्थिति है वो बहुत ही नाराजगी वाला है। जनता में आक्रोश है, लेकिन इन आक्रोश के बीच भी अगर आप किसी से पूछेंगे तो उनका यही रहता है कि उनका झुकाव जो है वो एनडीए की तरफ है। हालांकि सारा का सारा झुकाव एनडीए की तरफ नहीं है, जमीन की स्थिति कुछ अलग है। हमारे साथ श्याम सर मौजूद हैं, हम जानेंगे कि क्या परिस्थिति है, क्योंकि विधायक के खिलाफ नाराजगी भी है, लेकिन लोग कहते हैं कि फिर भी हमारा झुकाव जो है इधर ही रहेगा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि बदलाव की अब जरूरत महसूस हो रही है और इस बार हम लोग बदलाव करने जा रहे हैं। क्या स्थिति है सर? बिस्फी और हरलाखी ये दो ऐसा सीट है जहां पे जो मौजूदा विधायक हैं उनके खिलाफ बहुत ज्यादा ही नाराजगी देखने को मिल रही है और उस नाराजगी पे चोट करना चाहता है महागठबंधन। क्या लगता है, सफल हो पाएगा जो मौजूदा परिस्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और शोरगुल आज शाम 5 बजे थम जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हरलाखी विधानसभा की। इस बार हरलाखी विधानसभा की जो स्थिति है बहुत ही हौच पौच है, क्योंकि इस तरह से वहाँ इतने कैंडिडेट हो गए हैं और कुछ ऐसे कैंडिडेट, 4-5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका आधार है, वोट का आधार है। तो वहाँ कुछ कहना बड़ा मुश्किल लग रहा है और इसी आधार पर कहा जा रहा है कि बेहद नाराज है विधायक से हरलाखी के मतदाता। जगह जगह उनको विरोध का सामना करना पड़ा है और न कभी सदन पर में, न कभी सड़क पर, न कहीं विधानसभा में लोगों का आरोप है कि कभी आवाज उठाते हैं या लोगों का कोई काम करते हैं या विकास कार्य में उतना अभिरुचि नहीं रखे हैं, लेकिन विधायक तो बनते रहे हैं। तो इससे वहाँ लोगों की नाराजगी है। अब जमीनी हकीकत जो है वहाँ सीपीआई के महागठबंधन से जो प्रत्याशी है वो सीपीआई के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं। वो रामनरेश पांडे के पुत्र हैं, मुरारी पांडे उनका नाम है, उर्फ नाम है मुरारी पांडे, और अच्छे व्यक्ति है। वो मुखिया भी रहे लगातार, उनका छवि अच्छा है। अब और इधर से सुधांशु शेखर हो गए, जन स्वराज से रत्नेश्वर ठाकुर हो गए, और एक शब्बीर अहमद कांग्रेस के हैं जिनको टिकट 2 बार से नहीं मिल रहा है, तो बागी बन के खड़ा हो मैदान में निर्दलीय है। बादल गुप्ता जनस्वराज वाले हैं, वो भी बागी बन के खड़ा हो गए। तो सबको कुछ न कुछ वोट आ रहा है। ये जो वोट कटेगा, बिखरेगा, समझ गए, तो किसको नुकसान? जैसे वैश्य का वोट कटेगा बादल गुप्ता, तो वैश्य का वोट कटेगा तो एनडीए को नुकसान होगा। और रत्नेश्वर ठाकुर भूमिहार समाज से आते हैं, अपर कास्ट के हैं, प्रमुख रहे हैं, मुखिया रहे, अच्छी छवि वाले लोग हैं, वहाँ पहचान उनकी अच्छी है। और इधर सीपीआई कैंडिडेट हैं, उनकी भी अलग पहचान है। तो दोनों स्वजातीय हैं, दोनों का वोट बिखरेगा, कटेगा, तो यहाँ ये टकराएगा। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है वहाँ कि महागठबंधन है, यादव और मुसलमान वो एकजुट है। मुसलमान में कुछ वोट तय है कि वो शब्बीर अहमद को जाएगा। पिछली बार की तरह अगर ले आए तो इनकी सीपीआई कैंडिडेट की स्थिति नाजुक हो जाएगी। नहीं, अगर मतलब मुसलमान अगर सीपीआई की तरफ झुका या महागठबंधन गोलबंद रहा महागठबंधन की तरफ, तब स्थिति बदल सकती है। नहीं तो महिला मतदाताओं की, अति पिछड़ा समाज, कुशवाहा समाज, इन सब वर्गों को लेकर बहुत ही कम मार्जिन से सुधांशु शेखर की जीत हो सकती है, यदि मुस्लिम मतदाता वोटों में बिखराव
अधिक नहीं हुआ तो मुरारी पांडे जीत सकते हैं, या स्थिति उनकी अच्छी हो सकती है। नहीं तो सुधांशु शेखर को वहां का जो ताना बाना है, जिस तरह से प्रत्याशी खड़ा हो गए हैं, सुधांशु शेखर की स्थिति अच्छी हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये कहना मुश्किल, कौन बाजी मार लेंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है वहाँ। सर यहाँ पे तो घौच पौच वाली स्थिति है, लेकिन जो बिस्फी विधानसभा है वहां पे मुकाबला सीधा दिख रहा है आरजेडी और भाजपा के बीच में। वहाँ देखिए, बिस्फी विधानसभा का जो चुनाव होता है बहुत हॉट सीट माना जाता है, मधुबनी जिला का बहुत हॉट सीट माना जाता है। और वहाँ के जो विधायक हैं, जो प्रत्याशी भी हैं, हरिभूषण ठाकुर बच्चौर, वो भाजपा के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। हाँ। वो अपने बयान से हमेशा विवादों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, मधुबनी जिला में ही नहीं पूरे बिहार में। तो ये है, वहाँ हमेशा मैंने जो अभी तक का जो चुनाव होता रहा है वो हिंदू मुस्लिम हो जाता है वो, जिससे आरजेडी प्रत्याशी पिछड़ जाते हैं। हालांकि 2 बार तो फैयाज अहमद वहां से विधायक रहे हैं, ये भी 3 बार 4 बार विधायक रह चुके हैं। तो इस बार वहां एक संजय मिश्रा जनस्वराज के प्रत्याशी हैं, हरिभूषण ठाकुर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। ब्राह्मण जाति से आते हैं, उनकी भी पकड़ है, स्थानीय है। तो अगर वो 5,000 से अधिक मत ले आए, ला सकते हैं। जनस्वराज के प्रत्याशी संजय मिश्रा अधिवक्ता है, तो हरिभूषण ठाकुर की स्थिति मुश्किल में हो जाएगी। नहीं तो बहुत आसान नहीं कहा, आरजेडी दिख रहा है कि आरजेडी अच्छी स्थिति में है इस बार वहां, लेकिन बहुत आसान नहीं है यह कहना कि आरजेडी वहां जीत ही रही है। क्योंकि महिला मतदाता जो है वह आज भी नीतीश कुमार के साथ है। चाहे बाबूबड़ी की बात करें, खजौली की बात करें, या मैंने हरलाखी या बिस्फी की बात करें, बेनीपट्टी कहीं की बात करें, महिला मतदाता मौन है, चुप है। लेकिन अगर अंदर में आप झांकेंगे और हकीकत को जानने का प्रयास करेंगे तो आज भी महिला मतदाता नीतीश कुमार के साथ है। यही एक कारण है कि नतीजा क्या होगा कहना मुश्किल है। वो नीतीश कुमार की तरफ दिख रहा है। बिस्फी में लड़ाई जो है वहां भी कांटे की लड़ाई है, वहां भी दोनों के बीच मैंने कहिएगा कि कड़ा मुकाबला है। लेकिन अगर संजय मिश्रा 5,000 से प्लस वोट ले आते हैं तो मैंने क्या कहते हैं, ये हरिभूषण ठाकुर की स्थिति मुश्किल में आ सकती है और वो पिछड़ भी सकता है। तो अगर आप देखिएगा तो चाहे बिस्फी हो या हरलाखी हो, सीधी टक्कर भले ही भाजपा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ महागठबंधन और एनडीए के बीच में हो, लेकिन जो असली खेला करने वाले हैं वो बाकी के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो जनसुराज के प्रत्याशी हो या चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हो। तो इन चीजों को लेकर के मामला थोड़ा घौच पौच सा दिख रहा है, लेकिन असली दामोदार जो है, असली जवाबदेही जो है जिताने या हराने की, वो महिला वोटरों पे है। क्योंकि उनका झुकाव, जैसे कि हम पहले चरण की अगर हम बात करें, हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से टर्नआउट सामने नहीं आया है कि कितना महिलाओं ने वोट करा, कितना पुरुषों ने वोट करा है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो तो चौंकाने वाले हैं। और कहीं अगर ये चौंकाने वाला आंकड़ा दूसरे चरण में भी देखने को मिला, और खास करके हम जिस 2 विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, हरलाखी और बिस्फी की, तो फिर मुकाबला कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें मुकाबला कांटे की है, दिलचस्प है, और असली जो आधार है या फिर बदलाव की जो बात हम कर रहे हैं वो बाकी विधायकों पे है। महागठबंधन और एनडीए के बीच की जो सीधी लड़ाई है, हार जीत की जो सीधा फैसला होगा, ऐसा जो दावा किया जा रहा है कि तीसरा खेमा जो है वो क्या असर दिखाता है। क्योंकि बिस्फी में अगर जनसुराज की संजय मिश्रा जी जो है, अगर वो अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं तो भाजपा की स्थिति मुश्किल में आ जाएगी, और उनका प्रदर्शन अगर अच्छा नहीं होता है तो आरजेडी वहां पे आगे बढ़ जाएगी। यही चीज हरलाखी में भी है कि बाकी के जो विधायक हैं अगर वो अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं तो सीपीआईएम के जो राम नरेश पांडे की जो मुरारी पांडे जो नाम है उनका उम्मीदवार है महागठबंधन के, वो पिछड़ जाएंगे। और अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है तो फिर सुधांशु शेखर हो सकता है कि वो विधायक बन जाए। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं।